गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारो बच्चे नमस्कार। मेरा नाम सागर रजक है एंड आई एम फ्रॉम धनबाद झारखंड। सो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? मैथ्स का क्लास 12th का ना बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी चैप्टर पढ़ने वाले हैं। लेकिन आप आईआईटी जेई के अकॉर्डिंग अगर देखोगे ना तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर which will play an important role to score good marks in your JEE and JEE Advanced। ये सब नो ठीक है। तो वो चैप्टर क्या पढ़ने वाले हैं? एज इट इज जैसे लिखा हुआ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बात तो क्या है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इसके बारे में पहले जाने, ठीक है, कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता क्या है, इसका यूजेस क्या है, सर इसका कंटेंट है क्या, एग्जाम में कितने मार्क्स का आएगा क्वेश्चन, ये सुन लो ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चैप्टर आज स्टार्ट करने का पहला मोटो मेरा यही है कि इससे पहले आप ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर खत्म करके आए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े हो, आप ट्रिग्नोमेट्री का इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज पढ़े, डेरिवेशन पढ़े, फिर आप सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ के आ रहे हैं। उससे पहले आप जाओ, उससे पिछले अगर बात किया जाए तो आप फंक्शंस के बारे में अच्छे तरीके से नॉलेज रख चुके हो। दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू टीच यू दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आप बताओ, यहां देखो यूज क्या हुआ है सर, फंक्शन फंक्शन फंक्शन। तो लेट मी नो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फंक्शन। फंक्शंस के बारे में तो आप लोग पता ही है क्या होता है फंक्शन, किसको कहते हैं, कि कोई भी फंक्शन जिसका क्या होता है, क्या होता है बताइए स्टूडेंट्स, बता सकते हैं आप? फंक्शन कहने का मतलब क्या है? ईच एन इंडिविजुअल प्री इमेज हैविंग इमेज। कहने का मतलब क्या, मान लो आपके सिस्टम में ना दो सेट्स है। अब फंक्शंस को भी पढ़ने के लिए आपको सेट्स के बारे में जानना पड़ेगा। सेट्स, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेट? दैट इज कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। चलो हम उतना पीछे नहीं जाते हैं, मैं सिर्फ रिलेट करने के लिए आपको वहां तक पहुंचा रहा हूं, ठीक है, ताकि आप रिकॉल कर पाओ। तो फंक्शन में क्या बोल रहे हैं, आपके पास दो 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 सेट होना चाहिए। मान लो सेट ए और सेट बी है, ठीक है। लेट सपोज दैट, एग्जांपल ले रहे हैं, पहले फंक्शन आप समझो, उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मैं आऊंगा, ठीक है। लेट सपोज दैट वी हैव गिवन अ टू सेट्स, लेट सेट ए एंड सेट बी, ठीक है। ये लेट सेट ए का एलिमेंट मान लो 1 2 3 4 है, ठीक है, एंड सेट बी का एलिमेंट है ना सर, मान लो ए बी सी डी ई है, ठीक है, ठीक है। अब यहां पर फंक्शन जो है ना डिफाइन है, मान लो ए टू बी, ठीक है। तो ए मान लो ए प्री इमेज, ए का इमेज बी है, 2 का ए है, 3 का सी है, क्या है 4 का ई है, ठीक है। लेट सपोज दैट मैं अभी ई को हम मिटा रहने दो, चलो। क्या होता है फंक्शन का कि एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट हैविंग इमेज इन द सेकंड सेट। मतलब क्या, फंक्शन का डेफिनेशन ही होता क्या है सर, कि सेट, पहला सेट का जितने भी एलिमेंट है ना, सारा का इमेज होना चाहिए। और कैसा इमेज होना चाहिए? यूनिक इमेज होना चाहिए, सुन लो। अब फिर देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में आपका, फिर फंक्शन पढ़ रहे हैं तो फंक्शन जहां भी यूज होगा ना, तो वहां पर आपका डोमेन भी आएगा, रेंज भी आएगा, को डोमेन भी आएगा पिक्चर। तो आपको तो सेट में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है वेन डायग्राम के बारे में, आपको फंक्शंस में रेंज, डोमेन, को डोमेन के बारे में भी पढ़ाया गया बहुत अच्छे तरीके से, सेट थ्योरी में पढ़ाया गया है, फंक्शन में पढ़ाया गया है। तो मैं फिर सिर्फ आपको इस चैप्टर को कनेक्ट करने के लिए मैं आपको सिर्फ रिकॉल करा रहा हूं, ठीक है। तो ध्यान से देखना। तो यहां पर क्या क्या कहलाएगा बताओ तो, दिस फर्स्ट सेट का एलिमेंट जो है ना, सारा क्या कहलाता है बताओ? डोमेन, यस और नो? डोमेन ऑफ द फंक्शन। सेकेंड सेट का जो एलिमेंट है ना सारा, जिसका मैपिंग है मतलब जिसका इमेज है, दैट कलेक्शन इज नोन एज रेंज ऑफ फंक्शन। व्हाट्स अ रेंज ऑफ फंक्शन? और ये जो सेकेंड सेट का जो टोटल एलिमेंट है जिसका मैपिंग है और नहीं भी है, ये जो सेट बी का ए बी सी डी ई सारे एलिमेंट का कलेक्शन जो है, इसको हम लोग कहेंगे क्या? कोडोमेन ऑफ फंक्शन। ये सुन लो। तो ये सारा चीज क्या है कि पिछला क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे फंक्शंस में सर, मैं सिर्फ आपको रिकॉल करा दिया कि ताकि इस चैप्टर को आप बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट कर पाओ। ये सुन लो। तो फंक्शन का ये बात हो गया। चलो अब हम आते हैं बात इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। ये तो फंक्शन था कि फंक्शन डिफाइन है कहां से कहां से, सेट ए से सेट बी। तो बताओ इसी फंक्शन का इनवर्स का मतलब क्या? उल्टा। तो कोई भी फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, आपको फंक्शन में बहुत अच्छे तरीके से बताया गया था। फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन।
यस और नो, और एक फंक्शन दिया हुआ रहता था, मान लो वही f of x इक्वल्स टू x स्क्वायर, तो उसका इनवर्स निकालो, यस और नो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखना बच्चों, कोई भी फंक्शन का ना इनवर्स तभी पॉसिबल होगा जब उस फंक्शन के पास ना बाइजेक्टिव नेचर हो। क्या? बाइजेक्टिव नेचर। बाइजेक्टिव नेचर का मतलब क्या होता है सर? बाइजेक्टिव का मतलब ही होता है क्या कि उसके पास दो नेचर होगा। दो नेचर कहने का मतलब क्या? फर्स्ट वन दैट इज वन वन फंक्शन होना चाहिए, साथ ही साथ ऑन टू फंक्शन होना चाहिए। वन वन मतलब क्या सर? कि ईच एंड इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट्स हैविंग यूनिक इमेज इन सेकंड सेट, दैट इज कॉल्ड यूनिक, दैट इज कॉल्ड वन वन फंक्शन, जिसको हम लोग इंजेक्टिव फंक्शन के नाम से भी जानते हैं, इंजेक्टिव, ठीक है। और ऑन टू फंक्शन किसको कहते हैं? ऑन टू फंक्शन इट इज नथिंग बट इट इज सिंपली रेंज ऑफ अ फंक्शन इज इक्वल्स टू कोडोमेन ऑफ फंक्शन। कहना क्या चाह रहे हैं? देखो मान लो यही वाले फंक्शन में a टू b में मान लो हम ये c एलिमेंट को मैं हटा रहा हूं, ठीक है, ये मान लो ये पर्टिकुलर c एलिमेंट नहीं है, क्या नाउ इज इट इज अ फंक्शन? यस, स्टिल इट इज अ फंक्शन, अभी भी ये फंक्शन है, क्योंकि देखो सबका मैपिंग अलग है, यूनिक है। इस केस में डोमेन यही है, रेंज यही है, लेकिन इस केस में देखो रेंज भी यही है और कोडोमेन भी यही है सर, रेंज भी यही है और कोडोमेन भी यही है। तो इस केस में हम लोग क्या कह सकते हैं कि दिस पर्टिकुलर फंक्शन हैविंग बोथ टाइप ऑफ नेचर। कहने का मतलब क्या? वन वन एज वेल एज ऑन टू, ये सुन लो। और वन वन फंक्शन का दूसरा क्या नाम है सर? इसको हम लोग इंजेक्टिव के नाम से भी जानते हैं सर। और ऑन टू का दूसरा नाम क्या है सर? सर्जेक्टिव, याद रखना, सर्जेक्टिव के नाम से भी जानते हैं। तो इस फंक्शन के पास देखो ये दोनों ही नेचर होना एकदम जरूरी है। देन वी कैन से दैट देयर विल अ चांस, 100% चांस टू गेट द इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन। तो अब हम कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है ना, इसका इनवर्स पॉसिबल है। तो इनवर्स फंक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, एफ इनवर्स। और इस केस में ये डिफाइन कैसे हुआ? इनवर्स का मतलब उल्टा, इनवर्स का मतलब उल्टा मतलब क्या? इस केस में जो रेंज था, इनिशियल केस में जो रेंज था, अब वो डोमेन होगा इस केस में, और इनिशियल केस में जो डोमेन था वो इस केस में क्या होगा? बताओ, यो इस केस में क्या होगा? रेंज हो जाएगा। कहना यही चाह रहे हैं क्या कि एफ इनवर्स विल डिफाइन फ्रॉम वेयर, दैट इज ए फ्रॉम बी, ए बी फ्रॉम ए, सॉरी, आपका ये फंक्शन कहां से कहां डिफाइन था? ए टू बी। तो इसके पास ये दोनों नेचर होने के कारण, ये दोनों नेचर होने के कारण इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा मतलब क्या? अब टोटली उल्टा हो जाएगा। इस केस में जो रेंज था वो उसका डोमेन हो जाएगा, इस केस में जो डोमेन था वो उसका रेंज हो जाएगा। तो मतलब क्या? इसको फ्लिप कर देखा, इसीलिए मैंने फ्लिप कर दिया। Now this f inverse function will define from b to a. That is a complete definition of inverse function. Inverse function. Now coming to the topic that is inverse trigonometric function. अब trigonometric function में inverse कैसे पढ़ेंगे? तो बच्चों पहले बताओ, trigonometric functions के पास किस टाइप का फंक्शन होता है, किस टाइप का नेचर रहता है? वो तो मेनी वन फंक्शन होता है ना। एंटायर डोमेन पे अगर बात करें तो मेनी वन होने पे तो वो तो वन वन फंक्शन है ही नहीं, तो वहां तो ये वाला डेफिनेशन तो इनवैलिड है, ये तो डिफ्लेक्ट कर रहा है ना। तो अगर हम बात करें ना ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में, तो उसका एंटायर डोमेन पे अगर बात करेंगे ना, तो कभी उसका इनवर्स पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पास मेनी वन नेचर होगा सर, मेनी वन नेचर होगा, जो इस डेफिनेशन को वैलिड कर ही नहीं रहा, इनवैलिड कर रहा है। तो सर ये चैप्टर तो पढ़ना ही नहीं चाहिए था, कहने का मतलब ये सुन लो, है कि नहीं? नहीं। तो देखो, क्या हम लोग उस फंक्शन का डोमेन को हम लोग रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं? कैसे? एक पर्टिकुलर डोमेन पे अगर बात करेंगे ना, एक पर्टिकुलर डोमेन पे बात करेंगे ना, तो हम उस मेनी वन फंक्शन को ना सर वन वन बना सकते हैं। और वन वन बन गया तो मेरा काम बन गया, और वन वन बन गया तो ऑब्वियस सी बात है ऑन टू भी बना ही लेंगे हम लोग, और वन वन ऑन टू बन गया तो इनवर्स पॉसिबल है। सो हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक स्टार्ट करते हैं ऐसे। देखो तो स्टार्ट करें बच्चों, ठीक है। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर चैप्टर दैट इज इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री। और ये याद रखना, इससे जेई मेंस में 2 क्वेश्चन रहता ही रहता है, और एडवांस में तो रहता ही है क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन तो रह गई। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, आप याद रखना। अभी स्टार्टिंग में बहुत इजी चीज आएगा आपको। एक्चुअली क्या है कि इस टाइप के चैप्टर को ना स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको फंक्शन अच्छे तरीके से आना चाहिए, और आप अगर इसको स्टार्टिंग से बूस्टअप कर लोगे ना, तो फिर आगे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मूलाज है ना सर,
जहां पर ग्राफिकल एनालिसिस होगा प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए, वहां पर दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना बच्चों, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ध्यान से देखना। ठीक है, चलो देखिएगा, है ना। चलो तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखते हैं। चलो अच्छा, इनवर्स फंक्शन में हम लोग पढ़े तो इसका ग्राफ का नेचर कैसे था? ग्राफ का नेचर कैसा होता था बोलो? कि कोई भी इनवर्स फंक्शन का ग्राफ जो होता था वो सिमेट्रिकल होता था। किसके अबाउट सिमेट्रिकल होता था? लाइन y इज इक्वल्स टू x के अबाउट सिमेट्रिकल होता था। यस और नो? y इज इक्वल्स टू x लाइन के अबाउट सिमेट्री होता था। ठीक है, तो नाउ कमिंग टू द फर्स्ट वन टॉपिक, दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, तो फर्स्ट हम पहले बात करेंगे क्या सर, इसमें बात करेंगे क्या, डोमेन रेंज एंड ग्राफ ऑफ ITF, मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं सर, है ना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डोमेन, रेंज और ग्राफ देखेंगे, है ना। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विद द, पहले देखो बहुत बेहतरीन तरीके से हम ग्राफ बनाएंगे ना, तो उसी से आप रेंज और डोमेन को आप कैलकुलेट कर लोगे। यस और नो? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू पिक्चर आउट दिस टू। पहले आप जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक में आप साइन का वैल्यू जानते थे, कॉस करना तो पूरा लिख लेते थे ना, वैसे ही इसमें भी है सर। आप सिर्फ साइन और कॉस का ग्राफ जान जाओगे ना, फिर आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ना किसी में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, देखिएगा बहुत बेहतरीन तरीके से बना रहा हूं मैं, इसी का कॉपी पेस्ट है। अब यहां पर भी मैं क्या करूंगा, इसी का कॉपी पेस्ट करने वाला हूं। ठीक है, और देखना ध्यान से, है ना, बहुत अच्छे तरीके से सीखने वाला हूं, देखना इसका ही कॉपी पेस्ट करेंगे और सारा का सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैं यहीं पर ग्राफ प्लॉट कर दूंगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो, हम स्टार्ट करेंगे क्या, साइन एक्स, साइन इनवर्स एक्स है। ठीक है, फिर tan cosec x, ठीक है, फिर यहां से cos देखेंगे। ठीक है ना, है ना, देखना बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। ठीक है, देखना सीख जाएगा यार। चलो साइन इनवर्स x का सबसे पहली बात तो आपको पहली बात तो y इज इक्वल्स टू, y मतलब क्या, f ऑफ x इक्वल्स टू हम साइन इनवर्स x का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो साइन x का ग्राफ कैसे था बताओ तो? पाई, हम रेस्ट्रिक्टेड डोमेन पे बात कर रहे हैं, तभी तो वो 1 1 होगा ना, और 1 2 होगा। तो मान लो हम -π/2 से π/2 पे बात कर रहे हैं, तो इसका ग्राफ क्या होगा, साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे होगा। साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे ही होगा ना सर, साइन एक्स का ग्राफ तो ऐसे होता है कुछ। तो नाउ इस फंक्शन का हमको, अब देखो ये क्या, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट देख लो, वर्टिकल लाइन टेस्ट देखो, फंक्शन भी है, 1 1 फंक्शन भी है ना, फंक्शन तो है ही है, साथ ही साथ क्या है, 1 1 नेचर है। ठीक है, और रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन भी है इस केस में, देख लो, है ना। बच्चों कहीं भी डाउट होता है तो प्लीज पूछ लीजिएगा, है ना। चलो देखो, अब क्या बोले, तो इस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन व्हिच इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन दैट इज y इज इक्वल्स टू x। अब देखो इसके पास दोनों ही नेचर है, 1 1 प्लस 1 2, तो इसका इनवर्स पॉसिबल है। तो इनवर्स मतलब क्या, इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल होगा, तो मिरर इमेज ड्रॉ कर लो, तो इसका ग्राफ कैसे होगा, ऐसे होगा। मैं सिर्फ समझाने के लिए किया हूं, अभी साफ साफ कर दूंगा। ठीक है, तो मैं क्या किया हूं, सिंपली y इज इक्वल्स टू x में हम क्या किए हैं बोलो, मिरर इमेज लिए हैं, तो देखिएगा, है ना। चलो अब हम साफ सुथरा बना देते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना, देख, तो इनवर्स फंक्शन साइन इनवर्स x का ग्राफ कैसे होगा, पहली बात तो कॉस इनवर्स का देख लो, कॉस इनवर्स का क्या, उल्टा फ याद रखना, कख में फ पढ़े ना, फ बस। अब साइन तो ऐसे होता है, तो इसका उल्टा कैसे होगा, ऐसे होगा, है ना, देखना ऐसे होगा साइन इनवर्स x। ठीक है, अब देखो ये दोनों ही ग्राफ आप जैसे ही प्लॉट कर लिए ना सर, तो आप इजीली tan x का क्या कीजिएगा, tan x कुछ नहीं, ऐसे होगा, सोया ऑफ ऐसे। ठीक है, ठीक, अब ये आपका था क्या, ये आपका था y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x। ठीक, ये आपका क्या था सर, ये आपका था y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x। ठीक है, ये आपका क्या है सर, ये आपका y इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स x, और कॉट इनवर्स x का क्या होगा, डिक्रीजिंग टाइप का होगा, डिक्रीजिंग टाइप का, ये देखो बस। ठीक है, ये π/2 है सर, π/2 है, π/2 है, देखिएगा, है ना, मैं प्लॉट कर दूंगा आपको। अब देखो यहां से जब हम cosec x के पास आएंगे, cosec इनवर्स x के पास आएंगे, cosec इनवर्स x के पास, एंड लास्ट वन दैट इज योर sec इनवर्स x, इट इज वेरी वेरी इजी। ठीक है, तो साइन x का, साइन इनवर्स x का आता है ना, उसको ड्रॉप कर लो आप,
उसको आप ड्रॉ कर लो ऐसे साइन इनवर्स एक्स, और जस्ट आप क्या करोगे, जहां से खत्म हो रहा है वहां से इसको शुरुआत कर दो ऐसे पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, और यहां से भी इसको ऐसे शुरुआत कर दो, और फिर ये वाला पार्ट जो है ना साइन इनवर्स एक्स वाले को मिटा दो। दैट इज द ग्राफ ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स। ठीक है सर, ठीक है। और ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये क्या होगा बताओ, ये होगा -1, ये होगा 1। मैं डोमेन रेंज सारा चीज लिख दूंगा, पहले आप ड्रॉ करने सीख लो, है ना, ग्राफ कॉसेक इनवर्स। अब सेक इनवर्स एक्स के लिए भी कॉस का ग्राफ ड्रॉ कर लो उल्टा, और फिर जहां खत्म हो रहा है यहां से उठा दो इसको, और यहां से इसको नीचे ले आओ, ठीक है, और फिर इसको मिटा दो। दैट इज क्या सर बताइएगा, ये भी फिर से 1 और -1, दैट इज द ग्राफ ऑफ व्हाट, सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, तो ये था आपका ट्रिग्नोमेट्री। अब यहां से रेंज डोमेन सारा लिख लेंगे सर विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करता हूं आप लोग से। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू, धन्यवाद।